हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? कह रहा है 4 men and 5 women मिलके काम करते हैं तो 15 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, और 9 men और 6 women मिलके अगर इस काम को करें, यही पर्टिकुलर काम करें, तो वो लेते हैं 10 दिनों का समय। तो बताइए 4 men के साथ कितने वोमेन काम करें कि उस काम को 7 डेज में वो कंप्लीट कर पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आपको ये कह दिया है कि 4 men और 5 वोमेन अगर मिलके करेंगे तो 15 दिन में करेंगे, 9 men और 6 वोमेन मिलके करेंगे तो 10 डेज में करेंगे। तो मैं इस दोनों इक्वेशन से अगर मैन और वोमेन के काम करने की कैपेसिटी का रेशियो निकाल लूँ, मीन्स 1 वोमेन मिलके कितने मेन के बराबर काम करती है, अगर मैं ये निकाल दूँ तो मैं ईज़िली 4 मेन को कन्वर्ट कर सकती हूँ वोमेन में, और जब मैं इसे वोमेन में कन्वर्ट कर लूँगी तो मेरे लिए क्या हो जाएगा कि 7 डेज़ में कितने वोमेन काम करें कि इस काम को कंप्लीट कर ले। और यहाँ से इस इक्वेशन से ईज़िली निकाला जा सकता है, जब मैं ये निकाल चुकी हूँ कि 1 वोमेन कितने मेन के बराबर काम करती हैं, तो यहाँ पे भी मैं निकाल सकती हूँ कि कितने वोमेन मिलकर के 15 दिनों में इस काम को कंप्लीट करती हैं। तो 7 दिनों में कंप्लीट करने में काम कितने वोमेन चाहेंगी, यहाँ क्लियर निकल जाएगा। जैसे ही 7 दिनों में काम करने के लिए कितने वोमेन्स की ज़रूरत होगी, यहाँ क्लियर हो जाएगा, मैन वोमेन में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो ऐसे मैं ईज़िली यहाँ से क्या करूँगी, 4 मैन की गिनती को माइनस करूँगी, जो 4 मैन कितने वोमेन के बराबर हैं उसको माइनस कर दूँगी, जो बची हुई वोमेन होंगी वही हमारी रिक्वायर्ड वोमेन होंगी, जो 4 मेन के साथ अगर काम करती हैं तो वो 7 दिनों में काम कंप्लीट को कर लेंगी। समरी मैंने दे दी, अब बस इस लॉजिक पे वर्कआउट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे 4 आदमी और 5 महिला मिलकर के 15 दिन में काम करते हैं, 9 आदमी 6 महिला मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। अगर मैं दिनों की संख्या को बराबर कर दूँ, मैं फोर्सली ये कर दूँ कि 5 दिन में कितने मेन और वोमेन लगेंगे, और यहाँ 5 दिन में काम करने में कितने मेन और वोमेन लगेंगे, तो ऐसे में मैं ईज़िली इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर पाऊँगी। अदरवाइज़ लेंदी तरीका भी है करने का, लेकिन लेंदी तरीका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ करना सही नहीं है। इस वजह से मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ कि दिनों को अगर इक्वल कर दें हम इन दोनों इक्वेशन से, तो मैं ईज़िली मेन और वोमेन के काम करने की कैपेसिटी का रेशियो निकाल पाऊँगी। क्लियर? अगर मैं यही काम को कहूँ कि 5 दिनों में कंप्लीट करना है तो कितने मेन और वोमेन लगेंगे, तो आप ओरल बता सकते हैं कि 15 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है तो 4 मेन और 5 वोमेन लग रहे हैं। 5 दिनों में कंप्लीट करना हो मीन्स कि हमको ये 3 टाइम्स कम समय में, मतलब आपको 1/3 टाइम पे काम कंप्लीट करना है, तो जो लोगों की संख्या है उसको क्या करना होगा, 3 टाइम्स बढ़ानी होगी। टाइम हमको 1/3 करना है, 5 दिन मतलब 15 का 1/3, तो हमको लोगों की जो संख्या है वो 3 टाइम्स बढ़ानी होगी। 4 मैन है तो क्या हो जाएंगे, 4 का 3 टाइम्स 12 मैन, 5
का 3 टाइम्स 5 वोमेन है तो 3 टाइम्स क्या हो जाएंगी 15 वोमेन। 12 मेन और 15 वोमेन मिलके काम 5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 मेन और 6 वोमेन 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 5 डेज में मैंने एक कॉमन डे ले लिया है जो कि इसका HCF है 15 और 10 का, तो 5 आया, मैंने 5 डेज के अकॉर्डिंग इसीलिए चली हूँ। अब 5 डेज में यहाँ काम फोर्सफुली करवाना है तो कितने मेन और वोमेन लगेंगे, तो क्या है, दिन को मैंने हाफ किया है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो जो 9 मेन है वो क्या हो जाएंगे, 18 मेन हो जाएंगे, डबल आदमी लगेंगे, और जो महिलाएं भी हैं वो भी डबल लगेंगी, 12 वोमेन हो गया। और ये क्या हो गया, 5 दिन में अब फोर्सफुली काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लूँ और इक्वेट करके मेन और वोमेन का रेशियो निकाल लूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि एक महिला कितने पुरुष के इक्वल काम कर सकती है। बस सिंपल है, 12 मेन प्लस 15 वोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 18 मेन प्लस 12 वोमेन। 18 मेन है, यहाँ 12 वोमेन माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 6 मेन। और ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो 15 वोमेन में से 12 वोमेन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ मुझे इक्वल के दूसरे साइड क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3 वोमेन। मीन्स 1 वोमेन 2 मेन के बराबर काम कर सकती है। तो यहाँ पे 4 मेन का यहाँ पे कहा है कि 7 दिनों में काम कंप्लीट करना है, जिसमें 7 वोमेन 4 मेन के साथ कितने वोमेन की ज़रूरत होगी। तो 4 मेन कितने वोमेन के बराबर हो गए, जब 2 मेन 1 वोमेन के बराबर हैं तो 4 मेन हो गए 2 वोमेन के बराबर। जब 4 मेन 2 वोमेन के बराबर हो गए तो अब मुझे क्या करना है, 7 डेज में कितने वोमेन्स काम करेंगी कि इस काम को कंप्लीट कर सके, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं 2 वोमेन को माइनस कर दूंगी, जो बची हुई वोमेन होंगी, बस वही हमारा आंसर होगा। तो मैं इस इक्वेशन में अगर अप्लाई करूं कि 4 मेन और 5 वोमेन मिलकर के 15 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 4 मेन तो क्या है, 2 वोमेन है, मीन्स कि 7 वोमेन इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। तो एक दिन में अगर काम कंप्लीट करना होगा तो कितने वोमेन्स चाहेंगी, एक दिन में अगर काम कंप्लीट करना हुआ तो 7 × 15 वोमेन्स चाहेंगी, अगर एक दिन में काम कंप्लीट करना हुआ तो। लेकिन काम तो 7 डेज में कंप्लीट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, अब मतलब थोड़ा कम वोमेन चाहेंगी, एक दिन में तो 15 टाइम्स चाह गई, लेकिन अगर 7 डेज में कंप्लीट करना हो तो हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। जगह की कमी थी, इस वजह से बहुत ओवर राइटिंग हो रही है, लॉजिक आप समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से मैं बताती हूँ, 7 वोमेन 15 डेज में काम को कंप्लीट कर सकती हूँ, इस इक्वेशन से मैंने निकाला है। तो एक दिन में अगर काम कंप्लीट करना हो तो कितने वोमेन्स चाहेंगी, 7 × 15 वोमेन्स चाहेंगी, लेकिन काम तो 7 डेज में कंप्लीट करना है। तो 7 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने वोमेन्स चाहेंगी, 7 × 15 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 कटा, मीन्स 7 डेज में काम कंप्लीट करने के लिए 15 वोमेन्स की ज़रूरत होगी, जिसमें कि 4 मेन 2 वोमेन के बराबर हैं, जिसको माइनस कर दूंगी मैं। तो मुझे कितनी की ज़रूरत हो जाएगी, मुझे ज़रूरत होगी 13 वोमेन की, जो कि 4 मेन के साथ मिलके काम करेंगी, तो 7 डेज में इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर लेंगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ, जिससे कि अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो सारे क्लियर हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने जब यहाँ पे दिया है 4 मेन और 5 वोमेन मिलकर के 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, 9 मेन और 6 वोमेन मिलकर 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, मैंने सबसे पहले फोर्सफुली डेज को इक्वल किया
जिससे कि काम को मैं इक्वल बता सकूं, क्योंकि 10 और 15 का HCF 5 है, 5 इसका HCF आया, तो 5 दिनों में कितने पुरुष और महिला की ज़रूरत होगी, यहाँ पे 5 दिनों में कितने पुरुष और महिला की ज़रूरत होगी मैंने फाइंड आउट कर लिया। और जब मुझे 5 दिन में पुरुष और महिला की कितनी ज़रूरत है, यहाँ 5 दिन में कितने पुरुष महिला की ज़रूरत है, उसको इक्वेट किया तो मुझे मिला 1 वोमेन इज इक्वल टू 2 मेन है। और मैंने यहाँ पे 4 मैन को 2 वोमेन में कन्वर्ट कर लिया। और जब 2 वोमेन में कन्वर्ट कर लिया तो मैंने इस इक्वेशन से क्या देखा कि 4 मैन मीन्स 2 वोमेन प्लस 5 वोमेन इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 7 वोमेन अगर 15 दिन लेते हैं तो एक दिन में अगर 7 वोमेन को मतलब एक दिन में काम कंप्लीट करना हो तो कितने वोमेन्स हमको चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कम दिन में काम कंप्लीट करना है तो 7 × 15 वोमेन्स चाहेंगे, लेकिन काम तो 7 डेज़ में कंप्लीट करना है तो 7 × 15/7 वोमेन्स चाहेंगे। 7 से 7 कट्टा 15 वोमेन्स चाहेंगी ओवरऑल 7 डेज़ में काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कहा रहा है कि 4 मेन को भी काम करना है। इसका मतलब क्या है कि जो 7 वोमेन मुझे 15 वोमेन मुझे जो चाहिए उसमें से मुझे 4 मेन के बराबर वोमेन्स को हटाना पड़ेगा। और 4 मैन इज इक्वल टू कितना है, 2 वोमेन है, क्योंकि 2 मैन इज इक्वल टू 1 वोमेन, तो 4 मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन। तो 2 वोमेन जब मैंने इसमें से हटाया तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, मुझे मिला 13 वोमेन, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वोमेन्स हैं। आई होप आपको अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको इतना डिटेल की हूँ। और आई होप आपको मेरे वीडियोस क्लियर समझ में आ रहे हों और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के वीडियोस ईज़िली आप तक पहुँचे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के ईज़िली नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।